हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक आपको 6 क्लास मिल चुकी है और 6 क्लास आप एकदम क्रमवार देखिए। पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि एकदम ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जिस चैप्टर को भी आप पहले वीडियो से शुरू करके जिस वीडियो पे उसका एंड हुआ है वहाँ तक का सफ़र अगर आप तय कर लेते हैं तो वह चैप्टर पूरे जीवन काल में आप जब तक तैयारी करेंगे आपको तकलीफ नहीं देगा। आप किसी भी बुक्स के प्रश्न करेंगे, आप किसी भी एग्जाम के प्रश्न करेंगे, आप उसको कर पा रहे होंगे। यह हमारा वादा है, दावा है। आप एक बार करके देखिएगा। जो भी चैप्टर हमने आपको यहाँ पे बताया है एक बार उसको आप पूरा करिए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर लगाइए या आप किसी भी स्पेसिफिक बुक को हल कीजिए। आपके 95% क्वेश्चन जो है वो हो पा रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग पे 7वां क्लास होगा और यही हमारा कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा तभी करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 7 बाई दिस इज मी और न्यू आकार। तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग पे बात करें, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखें कि अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग पे क्या क्या पढ़ लिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग पे अगर हम देखें तो हमने आपको पहले पे बताया था कि हम देखेंगे लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद नंबर 3 पे हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। और इसी तरीके से देखते हुए 6 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर लिए हैं किसमें, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आपको नहीं पता है कि 6 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन थे तो वहाँ से एक बार जाके आप पुराने वीडियोज को देख लीजिएगा। अब समय बहुत नहीं बचा है, आगामी मंथ्स आपके एग्जाम्स के मंथ हैं। आप तैयारी में एकदम अपना जी जान लगा दीजिए। तो 6 टाइप के क्वेश्चन आपके थे लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे। नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे केवल 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने बताए हैं और ये 2 टाइप्स पे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पे, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद कोडिंग डिकोडिंग की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद आप इस पे खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, आपसे नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो हम मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा करते हैं। मिक्स्ड कोडिंग यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। नंबर 3 पे हम इसको रखे थे। पहले पे लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग। तो अगर हम इस पे देखें तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, एक प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए आप उत्तर सही बता पा रहे हैं या कुछ मिस होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें शब्दों का हेरा फेर हो जाता है। अगर शब्द इधर उधर थोड़े से हुए तो इसके उत्तर बदल जाते हैं। इस पे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न और गलतियां कहाँ पे होती हैं, अगर आप वीडियो में थोड़ी देर बने रहते हैं तो इस पे आधारित पूरे जीवन काल में आपके जब भी प्रश्न आएगा आप उसको कर पा रहे होंगे। ये हमारा दावा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है यदि लाल का मतलब या अर्थ पीला है, पीला का मतलब नीला है, नीला का मतलब नारंगी है, नारंगी का मतलब हरा है, हरा का मतलब लाल हो तो आसमान का रंग कैसा होगा। एक प्रश्न यह है। एकदम सेम हूबहू एक प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, तब आसमान का रंग क्या होगा। दोनों प्रश्न में फर्क क्या है? दोनों प्रश्न में एक माइनर डिफरेंस यह है कि यहाँ पे मतलब यानी कि मीन्स पर आधारित प्रश्न है। इंग्लिश में लिखा जाता है कि रेड मीन्स येलो, यानी कि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ये मीन्स पे आधारित प्रश्न बोला जाता है और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये मतलब पर आधारित प्रश्न बोला जाता है। और मतलबी लोग थोड़ा दुनिया में ज़्यादा ही हो गए हैं, आपको पता ही होगा मतलबी से। तो मतलब पर आधारित यह प्रश्न है। यदि लाल का मतलब है पीला, पीला का मतलब है नीला, तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इसके लिए आप एक प्यारा सा नोट डाल के लिख लीजिएगा। इस प्रश्न को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और एक नोट डाल के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट। यदि
प्रश्न मतलब, या इसको इंग्लिश में मीन्स कहते हैं, यदि प्रश्न मतलब पर आधारित हो तो उत्तर हमेशा हमारे रंग के पहले वाला होगा एवं अन्य सभी केसेस में उत्तर हमारे रंग के बाद वाला ही होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि प्रश्न मतलब या मीन्स पर आधारित हो तो उत्तर हमेशा हमारे रंग के पहले वाला होगा एवं अन्य सभी केसेस में उत्तर हमारे रंग के बाद वाला ही होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे रंग से क्या तात्पर्य है। हमारे रंग से यहाँ पे मतलब यह है कि हमारा अपना रंग नहीं, गोरा सांवला काला ये सब नहीं। यहाँ पे रंग का हमारे रंग से तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछा गया है आसमान का रंग कैसा होगा, और आसमान का रंग कैसा होता है, एक्चुअल में आसमान का रंग नीला होता है। तो यहाँ पे हमारे रंग से तात्पर्य है कि जो एक्चुअल में उसका रंग होगा उसके पहले वाला उत्तर माना जाएगा। कब? मीन्स के केज में, यानी कि मतलब के केज में। तो ये हमारा पहला प्रश्न किस पे आधारित था? मतलब पर आधारित था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि लाल का मतलब पीला है, पीला का मतलब नीला है, और नीला का मतलब नारंगी है, नारंगी का मतलब हरा है, हरा का मतलब लाल हो। अब आपको प्रश्नों को पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि हमसे पूछा है आसमान का रंग कैसा होगा, और हमको पता है कि आसमान का रंग नीला होता है। प्रश्न इतना बड़ा दे चाहे इतना बड़ा दे, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ना है। आपको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है? जहाँ पे वो नीला लिखा हो और नीले रंग के पहले जो लिखा होगा वही इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। आपसे जैसे भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, आप केवल उसी रंग पे डायरेक्ट जाएंगे जो रंग आपका एक्चुअल उत्तर हो रहा होगा। तो यहाँ पे नीला अगर हम देखें तो नीला यहाँ पे है, और नीला के पहले कौन सा रंग है? पीला का मतलब नीला कह रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आसमान का रंग बराबर पीला होगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा मतलब पर आधारित था, और हमने आपको बताया कि मतलब पर आधारित जब भी प्रश्न होगा उत्तर हमेशा हमारे पहले वाला होगा, एक्चुअल रंग के। एक्चुअल रंग इसका नीला था, और नीला के पहले यहाँ पे पीला लिखा गया था, अर्थात इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वह पीला हो जाएगा। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इस प्रश्न को लिख लिया होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इस पे आधारित जो हम आपको अगला प्रश्न दिखाए थे उसमें उत्तर कैसे चेंज हो रहा है आप एक बार देखिएगा। सेम प्रश्न है, केवल एक शब्द बदलने से इसका उत्तर बदल जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि लाल को पीला कहा जाए, यहाँ पे प्रश्न जो है वो कहा जाए से संबंधित है। यानी कि वहाँ पे मतलब लिखा गया था और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कहा जाए, और ऐसा करने से आपका उत्तर बदल जाएगा। अगर एक बार इसको आप वैसे भी आप अब देखें तो यहाँ पे हमसे आसमान का रंग कैसा होगा यह पूछा था, और हमको पता था कि आसमान का रंग नीला होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि पीला का मतलब नीला है। जब पीला का मतलब नीला है और हमको पता है कि आसमान हमारा नीला होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा पीला ही हो जाएगा, क्योंकि पीला को ही तो नीला कहा जा रहा है। यानी कि पीला का ही तो मतलब है नीला। अगर पीला का मतलब है नीला तो पीला, नीला की जगह पे हम पीला को कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो आसमान का रंग था वो पीला हो गया, वैसे भी हो गया। बाकी जब भी आपको दिखे इतने दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। मीन्स पर या मतलब पर आधारित जब भी प्रश्न होगा तो हमेशा उत्तर हमारे एक्चुअल रंग के पहले वाला होगा। अन्य सभी केजेज में कुछ भी लिख दे, वहाँ पे हमारा उत्तर जो है वो हमारे एक्चुअल रंग के बाद वाला होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप अपने बढ़िया से सुंदर सुंदर पेज पे सुंदर सुंदर हाथों से लिख भी लीजिएगा।
तो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जाए से संबंधित है, यानी कि मतलब पर आधारित यह प्रश्न नहीं है। तो डायरेक्ट आपको समझ लेना है कि उत्तर हमेशा हमारे एक्चुअल रंग के बाद वाला होगा। तो हमारा एक्चुअल रंग कौन सा होगा? आसमान का रंग अगर हम देखें तो इसका रंग जो होता है आसमान का हमारा क्या होता है? नीला होता है। यह हमारा क्या है? एक्चुअल है। एक्चुअल में जो हमारा कलर है वह तो नीला होता है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम पूरा प्रश्न अब नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम में भी आपको अपना टाइम बचाना है, आपको ऐसे प्रश्नों को पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आसमान का रंग नीला होता है, हमको बस नीला से मतलब है और प्रश्न हमारा मीन्स पर आधारित नहीं है, यानी कि नीला के बाद वाला उत्तर होगा। तो अगर हम देखें तो यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए और नीला को नारंगी कहा जाए, यानी कि नीला यहाँ है और इसके बाद वाला अगर देखें तो हम नारंगी हमको मिल रहा है, तो आसमान का रंग हमारा कौन सा हो जाएगा? नारंगी। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा नारंगी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। हमने इन दो प्रश्नों के आधार पर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप अब भविष्य में इन प्रश्नों को एकदम वर्बली बिना पूरा पढ़े कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम एक बार हटते हैं, आप इसको भी लिख लीजिए, क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इसके उत्तर को लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग में अगला टाइप किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पे कि मिक्स्ड कोडिंग में और किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आप इनसे भी भली भांति परिचय होंगे, इनका चेहरा देखिए। आप अगर परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप इनको कैसे एकदम सेकंडों में कैसे इसको हल करेंगे, हम आपको अगले कुछ ही सेकंड में यह आपको बता देंगे कि इन प्रश्नों में आपका कोई भी समय जाया नहीं होगा। आप डायरेक्ट इसको देखिए, डायरेक्ट आप इसको हल करने का प्रयास करिए और विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी भी अगर दो ही टाइप है तो आप इसको कर पाएंगे। एक बार देखिए कैसे कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो लिखा गया है नाउ आर ओवर और उसको कोड किया गया है नी टिन एफ यू से। उसके बाद लिखा गया है आर ओवर हियर, उसको कोड किया गया है टिन से नी से। उसके बाद हमको 4 क्वेश्चन दिया गया है, नाउ का कोड बताना है, हियर का, आर का, ओवर का। एक बार वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, हम इसको आपको हल करवाते हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर हम देखें तो नाउ आर ओवर और आर ओवर हियर, यानी कि यहाँ पे आर कॉमन है, ओवर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, ओवर कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन है। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन है तो इसमें दोनों में 2 कौन कौन से कॉमन है? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नी कॉमन है और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको टिन कॉमन दिख रहा है। अगर ये कॉमन हमको मिल गए हैं उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि नाउ का कोड क्या हो जाएगा? FU हो जाएगा। और हमको अगर हियर का देखें तो यहाँ से हियर का जो कोड होगा वह SE हो जाएगा। और अगर अब हम देखें कि आर और ओवर में, तो इसमें आर और ओवर की जगह पे या तो हम टिन ले सकते हैं या तो हम नी ले सकते हैं। एक्चुअल में हम नहीं बता सकते कि हम इसके उत्तर में क्या लेंगे, क्योंकि ये पोजीशन से इसका कभी उत्तर चेक नहीं होता है। आप इसको पोजीशन से नहीं कह सकते हैं कि एक कॉमन मिल गया है आर और ओवर इसमें है तो पहले आर की जगह हम नी ले लें, ओवर की जगह टिन ले लें। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के आधार पे चेंजिंग नहीं होती है। तो अगर अब हम देखें तो नाउ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नाउ की जगह पे हम लिख सकते हैं FU। और अगर हम देखें तो हियर है और हियर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हियर की जगह पे हम लिख सकते हैं SE। उसके बाद बचा आर और ओवर। अगर आर की जगह पे हम देखें तो आर की जगह पर भी हम लिख सकते हैं नी या टिन। और अगर हम ओवर देखें तो ओवर की जगह पे भी हम कह नहीं सकते क्या लिखा जा सकता है, यानी कि या तो नी या तो टिन लिखा जा सकता है। इसको डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता कि नी ही होगा कि टिन ही होगा, बिकॉज यह पोजीशन के तहत नहीं चेक किया जाता है। इसमें उत्तर इस तरीके से नहीं आप कह सकते कि आर पहले है तो आर की कोडिंग नी से हो जाएगी और ओवर की कोडिंग टिन से हो जाएगी। इसमें इस तरीके की कोडिंग नहीं होती है। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आपने लिख लिया होगा अपने सुंदर सुंदर कॉपी पे, अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो अब हम एक प्रश्न इस पे और करते हैं, उसके बाद हम मान लेते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग पे जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, किस तरह का,
खुल जा सिम सिम, इस तरह का और इस तरह का, ये दोनों बात आप समझ चुके होंगे। उसके बाद अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको भी आप कर लेंगे। एक बार हम इसको आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे नाउ आर ओवर की कोड दिया गया था, आर ओवर हियर का कोड दिया गया था। हमने इसमें देखा कि आर और ओवर इसमें भी है, आर और ओवर इसमें भी है। तो फिर हम कोडिंग में देखें कि दोनों में दो ठू कॉमन कौन सा है, तो नी टिन यहाँ भी है और टिन नी यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम अब तय कर सकते हैं कि जब दो कॉमन यहाँ पे है तो दो कॉमन तो हट गए। यहाँ पे हम नाउ की जगह पे एफ यू लिख दिए और हियर की जगह पे एस ई लिख दिए। उसके बाद हमको बताना था कि नाउ का कोड क्या होगा, तो उसको तो हम एग्जैक्ट एफ यू बता दिए। उसके बाद हियर का कोड अगर हम देखें तो यहाँ पे एस ई हमने बता दिया। लेकिन जब आर का कोड हम देखेंगे तो यहाँ पे आर और ओवर दोनों कॉमन है और नी टिन बचा है। इसको हम पोजीशन के तहत यह नहीं कह सकते कि आर की जगह पे नी और ओवर की जगह पे टिन होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि आर के लिए कोडिंग हम एन ई और टिन दोनों लिख सकते हैं। दोनों लिखने का मतलब यह है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर ओवर के लिए भी यही घटना होगी। यहाँ पे नी और टिन दोनों लिखा जा सकता है। वो विकल्प पर आधारित करेगा कि आपके पास ऑप्शंस किस तरह के हैं। और हम मानते हैं कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप ऑप्शंस देखेंगे तो उसको कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो एक प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं जिसमें ऑप्शंस भी गिवन होंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको जब ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा तो कैसे आप उसको एलिमिनेट करके उसके उत्तर को बता पा रहे होंगे। तो अगर हम इसमें कोडिंग देखें तो यहाँ पे इज और इज दो कॉमन है और यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, यानी कि इज के लिए जो हमारा कोड होगा वह हो जाएगा 5। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे गुड कॉमन है और यहाँ पे गुड कॉमन है पहले और तीसरे में। और पहले और तीसरे में अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी कि गुड के लिए हम कोड लिख सकते हैं 4। अब यहाँ पे इज हो गया, गुड हो गया, तो बचा क्या, सी। और सी के लिए जो कोड हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 2। अब बाकी कुछ भी कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर हम इस प्रश्न का अब उत्तर देखें तो यहाँ पे सी का कोड पूछा गया है, तो सी का कोड अगर हम यहाँ पे देखें तो सी की जगह पे 2 है, तो इसका तो उत्तर हो गया 2। लेकिन उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वी बैड का कोड बताइए, तो वी यहाँ पर है और बैड यहाँ पर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो 8 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो 8 होगा या तो 1 होगा। अगर बैड देखें तो बैड की जगह पे या तो हम 6 लिख सकते हैं या तो हम 9 लिख सकते हैं, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है कि हम क्या लिख सकते हैं। हम वी की जगह पे या 8 या 1 लिख सकते हैं, बैड की जगह पे हम या तो 6 या तो 9 लिख सकते हैं। तो अब हम ऑप्शंस के जरिए देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा गया है 8 और 1, और इसका उत्तर क्या हो सकता है, एक तो 8 और 1 में से कुछ आना चाहिए और दूसरा जो डिजिट होगा वो 6 और 9 में से कुछ आना चाहिए। या तो पहले 6 9 में से कुछ आए फिर 8 1 में से आए, वो मतलब नहीं रखता, लेकिन दोनों में से एक एक डिजिट आना चाहिए। तो अगर हम इसमें देख ले तो 8 1 पहले में से ही दोनों आ गया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 6 9 दूसरे में से ही दोनों आ गया, ये भी हमारा गलत है। तीसरे में देखें तो 4 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन अगर हम देखें तो 9 और 8 लिखा गया है, 9 लिया गया है इसमें से और 8 लिया गया है इसमें से, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 7 का कोई मतलब है नहीं, तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो 9 और 8 हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वी को क्या कोड कर सकते हैं। अगर वहां पे 9 और 8 हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वी की जगह पे अब हम 8 बता देंगे। अब भी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि वी का जो कोड होगा वो 8 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये कभी भी इससे कंफर्म नहीं होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन आप कैसे हल किए हुए हैं। उसके बाद लिखा गया है कि आर ही गो का कोड बताइए। तो अगर हम देखें तो आर ही गो, आर कहां पर है, आर यहां पे है। आर के लिए हम 8 और 1 में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ही है और ही के लिए हम 6 और 9 में से कुछ भी लिख सकते हैं। और गो है 6 और 9, आर के लिए 8 और 1 में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ही के लिए 6 और 9 में से कुछ भी लिखा जा सकता है। गो यहाँ पे आपको कहीं भी दिख नहीं रहा है,
तो प्रश्न नहीं गलत है। ये जो गो है इसके लिए कोई न्यू वहाँ पे लिखा गया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गो अतिरिक्त लिया गया है तो वहाँ पे नंबर्स भी आपको अतिरिक्त दिखेंगे। कोई सा भी नंबर होगा गो के लिए वहाँ पे अलग दिखेगा। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं उनसे डिफरेंस रहेगा, यानी कि यहाँ पे जितने नंबर अवेलेबल हैं इनके अलावा वहाँ पे गो के लिए आपको कुछ कोडिंग दिखेगी। तो अगर इसको हम ऑप्शन से हल करें, यहाँ पे इसका उत्तर डी हो जाएगा, वी का 1 या 8। अगर इसको हल करें तो इसमें 8 और 1 में से कुछ आना चाहिए, 6 और 9 में से कुछ आना चाहिए, उसके बाद कुछ नया आना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो 8 तो आया हुआ है, 6 भी आया हुआ है, उसके बाद 4 आया हुआ है, जो कि यहाँ पे पहले से ही कोडिंग में अवेलेबल है, यानी कि यह नया नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखें तो 374 लिखा गया है, तो 374 यहाँ पे 8, 1 और 6, 9 में से कुछ भी नहीं लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी अगर देखें तो 8 और 1 में से तो 8 लिया गया है, 6 और 9 में से 6 भी लिया गया है, उसके बाद 7 लिया गया है, जो कि 7 यहाँ पे आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो सकता है। अगर आगे भी कुछ ऐसा नहीं दिखा तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अभी तक के नियम के अनुसार तो सी हमारा सही हो चुका है। आगे हम देखें तो 4, 5, 8, तो 4, 5, 8 तो इसमें हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी हमारा गलत ही है। उसके बाद 4, 5, 7, तो 4, 5, 7 में भी इन चारों अक्षर में से कुछ नहीं लिया गया है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी ही हमारा सही है, क्योंकि 8 और 1 में से कोई एक डिजिट लेना चाहिए था, तो यहाँ पे 8 और 1 में से 8 लिया गया। 6 और 9 में से भी कोई एक डिजिट लेना चाहिए था, तो यहाँ पे 6 लिया गया। उसके बाद एक ठो कोई न्यू डिजिट लेना चाहिए था, वहाँ पे लिया गया है 7। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा 867। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा। बार बार रिपीटिशन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। या ऑफलाइन कक्षा नहीं है कि एक बार जुबान से जो निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे करिए, एकदम 2 सेकंड में वापस आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की सारी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसी भी स्पेसिफिक बुक से जो भी आपको अच्छा लगे, या आप अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर कीजिएगा, अगर ना आए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। 95% क्वेश्चन इन 7 वीडियो को देखने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई समस्या नहीं होगी। और यह एक ऐसा चैप्टर है कि अगर 25 प्रश्न भी रीजनिंग से आते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। यानी कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, आप खुद को ही बदल सकते हैं। पूरी दुनिया को कोसने से अच्छा है कि खुद में परिवर्तन लाया जाए।